यदि आप प्रतिभाशाली है तो फौरन अपने हुनर पर काम करना शुरू कर दे। अपने आप को और अपनी काबिलियत को सीमित न करें, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। इन्हीं बातों को अपनी जिंदगी में अमल में लाकर जानकी रमन अय्यर बेकार और रद्दी में रखे कागजों को मुहूर्त में तब्दील कर रहे हैं। जानकी रमन अय्यर के घर में आपको कागजों से बने हाथी, ऊंट, कंदील के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज, भगवान बुद्ध और नटराज समेत कई अनोखी कलाकृतियां दिखाई देंगी। तिरुपति बालाजी और राधा कृष्ण की कलाकृति उनके द्वारा बनाई गई सबसे बेहतरीन कलाकृतियों में से एक है। इन दोनों तस्वीरों में बेहद बारीक काम किया गया है, जो मिस्टर अय्यर के सब्र और मेहनत को बयां करता है। इतना ही नहीं, अंधेरे में इन दोनों तस्वीरों की खूबसूरती में चांद लग जाते हैं। मेरा नाम आर जानकी रमन अय्यर है और मैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ग्रुप बी ऑफिसर करके रिटायर हुआ हूँ 31 अक्टूबर 2022 को। मैं न्यूज़पेपर का कटिंग करने लगा, जैसे फाड़ फोड़ के एक छोटा सा आइटम बनाया, बहुत अच्छा मोल्ड हो गया। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना और इसको बढ़ावा दे के मैं कुछ आर्टिकल बनाऊं, कुछ स्कल्पचर्स बनाऊं। धीरे धीरे ट्राई किया मैंने, एक से एक आइटम बनते चले गए। और इसमें कड़ी मेहनत ये है कि मेरे को एक स्कल्पचर बनाने के लिए 3 महीने का टारगेट लगता है। सिर्फ एक ही आइटम को मैंने, जो कि अभी श्री स्वामी सरस्वती विजेंद्र सरस्वती स्वामी गढ़ आ रहे थे कांजीपुरम से, शंकराचार्य स्वामी कांजीपुरम मठ से, तो 14 दिन का टारगेट मिला और मैंने 72 आवर्स ऐसा कंटिन्यूस काम किया और 12 दिन में कंप्लीट किया। इसको मैंने उनके पास में भी नरेट किया। कार्विंग आर्ट देखकर वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने मेरे को पूछे कि ये कितना दिन लगता है ये, तो मैंने बताया कि 3 महीना लगता है और मैंने इसको आप आ रहे हो करके मैंने 12 दिन में कंप्लीट किया हूँ इसको। कोरोना संक्रमण ने उनके अंदर की प्रतिभा को बाहर लाने का मौका दिया। 2020 से लेकर अब तक रोजाना सुबह 7:30 बजे से रात 11:30 बजे तक लगातार अपनी उंगलियों को यूं ही इस्तेमाल कर इन रद्दे कागजों को प्रतिकृतियों में बदल रहे हैं। इस दौरान उनका परिवार, खासकर पत्नी के सहयोग से वे अपने काम को पूरी लगन से कर रहे हैं। मैं ये कोविड आया था तो उसमें मेरे घर के बाजू में पूरा रेड जोन एरिया था, बैरिकेड लगे हुए थे तीनों तरफ से, और मेरे घर के सामने में आयुष्मान भारत हॉस्पिटल है। तो इस वजह से मैं बाहर निकल ही नहीं सकता था, तो मैं अंदर ही था और मैंने धीरे धीरे एक काम करना चालू किया, पेपर वर्क बनाना चालू किया, तो एक आर्ट बनते हुए चले गए। और अनदर थिंग, इसमें मेरी वाइफ का योगदान बहुत है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी पूरी, मैं ऑडिट डिपार्टमेंट में होने की वजह से मैं पूरा बाहर ही था, मैं घर पे रहता ही नहीं था। आज अभी भी मैंने पूछा उसको कि मेरी वजह से तकलीफ़ तो नहीं है तेरे को, एंड वो ये बोले कि नहीं, बोले आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रही हूँ, और क्या बोले। तो उनका सपोर्ट बहुत है, मेरे बच्चों का मोटिवेशन बहुत है, और मेरे को चाहने वाले मेरे कम्युनिटी पीपल्स और मेरे जितने भी दोस्त हैं उन लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा। और जो न्यू जनरेशन है उनको मैं बोलता हूँ कि जितनी ज़िंदगी है उस ज़िंदगी में आप लोग जो करना चाहते हो मनमानी, वो कीजिए, बाहर लाइए। आपका जो कैलिबर है, आपका आर्ट है, बाहर लेके आइए, बिल्कुल फाइट कीजिए। मिस्टर अय्यर का परिवार मूल रूप से तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। कई दशकों पहले उनके पिता नागपुर आकर बस गए थे और इसी शहर में अय्यर का जन्म हुआ। उन्होंने भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कई वर्ष अपनी सेवा दी है और सेवानिवृत्त होने के बाद एक साधारण जीवन जी रहे हैं। अय्यर कैरम के भी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। कागज से कई कलाकृतियां आपने बनते देखी होंगी, लेकिन मिस्टर अय्यर द्वारा बनाई गई ये कलाकृतियां अपने आप में नायाब है। इन तस्वीरों को देखकर मिस्टर अय्यर के सब्र और मेहनत को बखूबी जान सकते हैं, बल्कि इन रद्दियों को किस तरह से बेस्ट में तब्दील किया जाए उसकी एक बड़ी मिसाल है। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट दीनू सातपुते के साथ मैं फैजल खान, यूसे न्यूज़ के लिए।